हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एटर्नल आईएएस। सो हमने पहले कैबिनेट कमिटीज़ पढ़ी थी, अब हम पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पढ़ेंगे जिसका अंडर पार्लियामेंट के अंदर ये कमिटीज़ क्या करती हैं, वर्क करती है अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट नीड्स एंड सब्जेक्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल अमाउंट ऑफ टाइम। Okay, the Constitution of India makes a mention of these committees। अब देखो उसमें कैबिनेट कमिटीज का मेंशन नहीं था, लेकिन पार्लियामेंट कमिटीज का मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। एट डिफरेंट प्लेसेस ऑल दीज मैटर्स आर डेल्ट बाय द रूल्स ऑफ टू हाउसेज अकॉर्डिंगली। अ पार्लियामेंट्री कमिटी मीन्स अ कमिटी इट इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर और चेयरमैन। मैंने कहा ये पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट के हेड ही इसको क्या करेंगे, अपॉइंट और इलेक्ट करेंगे। इसके अंदर कौन कौन होगा, वर्क्स अंडर डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीकर एंड चेयरमैन, राइट। पार्लियामेंट है तो इसी के अंदर वर्क करेंगे बिकॉज दे आर द अल्टीमेट हेड। स्पीकर कौन है, लोकसभा का हेड हो गया, चेयरमैन क्या हो गया, राज्यसभा का हेड हो गया, तो इन्हीं के अंदर ये वर्क करेंगे। रिप्रेजेंट इट्स रिपोर्ट टू द हाउस, हाउस में रिपोर्ट को प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ही हैज़ सेक्रेटेरिएट प्रोवाइडेड बाय द लोकसभा राज्यसभा, और इनके अंदर एक सेक्रेटेरिएट भी इन्फॉर्म होंगे। सेक्रेटेरिएट मतलब नॉलेजेबल पर्सन है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे ताकि जो कमिटीज़ है दे बी फंक्शनिंग अकॉर्डिंगली। ओके, क्लासिफिकेशन, एक तो स्टैंडिंग होती है मतलब परमानेंट, हमने पहले भी देखा उसमें, ठीक है, कैबिनेट कमिटीज में। और एडहॉक जो टेम्परेरी होती है, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, टास्क के अकॉर्डिंग, ठीक है। एडहॉक में दो टाइप आती है, एक तो होती है इंक्वायरी कमेटी, किसी भी रिपोर्ट को इंक्वायर करना, लाइक जॉइंट कमेटी ऑन फर्टिलाइजर प्राइसिंग है, उसमें इंक्वायरी चल रही है तो ये इंक्वायरी कमेटी बन गई, ठीक है। एक होगा एडवाइजरी कमेटी, किसी भी टॉपिक है उसके ऊपर एडवाइस रखना, ठीक है, वो हो गया एडवाइजरी कमेटी। रिपोर्ट्स होती है उसके अंदर एडवाइस करना, जैसे कि ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल है, उनको अगर अपन पास करवा रहे हैं तो उसके अंदर एक एडवाइजरी कमेटी कंस्टिट्यूट होती है और देखती है कि ऑर्डिनरी और फाइनेंस बिल को किस तरीके से किस मोड पे लेके जाना है। उसमें अंदर कुछ एडवाइजेस है बाय द प्रोफेशनल्स और द पीपल इन्वॉल्व इन दैट कमेटी, तो वो देते हैं, राइट। दो टाइप्स की सब टाइप्स देख ली। टाइप्स अब देखो मेन अपन कमिटीज देखते हैं। सबसे पहले आती है फाइनेंशियल कमेटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है, एग्जामिन द एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स ऑफ कैग, कैग की जो रिपोर्ट्स होती है उसको एग्जामिन करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, और एनुअल ऑडिट को भी ये एग्जामिन करती है। ये दोनों चीजें लर्न कर लेना, ठीक है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में देखो कंपोजिशन इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, मेन कंपोजिशन पूछा जाता है क्वेश्चंस में, ठीक है। 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा का इसके अंदर कंपोजिशन है, ठीक है। 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। लोकसभा के देखो है भी 550 सीट्स, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें रिप्रेजेंटेशन डाला गया है। राज्यसभा की इसकी आधी है 240 250, तो इसके अंदर इसी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन डाला गया है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, एस्टिमेट्स कमेटी, तो एस्टिमेट्स करता है बजट को। एग्जामिन द फाइनेंशियल अकाउंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट कॉर्पोरेशन एंड ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट, रिव्यू द बजट एस्टिमेट्स ऑफ ईच एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो जो एस्टिमेट्स कमेटी है, एग्जीक्यूटिव का जो मेन क्या होते हैं, लोकसभा होते हैं, तो इसलिए इसके सारे मेंबर्स किस में होते हैं, 30 मेंबर्स आर फ्रॉम लोकसभा, क्योंकि एस्टिमेट्स में क्या होता है, मेनली रूलिंग पार्टी का ही इसके अंदर हाथ होता है, मेनली लोकसभा का इसके अंदर प्रेजेंस होता है, राइट। पीपल का पैसा होता है, लोगों का, और रिप्रेजेंट कौन होते हैं पीपल के, लोकसभा, राइट, फ्रॉम द डायरेक्ट इलेक्शंस। सो इसलिए 30 मेंबर्स के 30 मेंबर्स लोकसभा से प्रेजेंट होते हैं। नाउ वी हैव कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है, रिकमेंडेशन बाय कृष्ण मेनन कमिटी, ये लर्न करिए कौन सी थी, कृष्ण मेनन कमिटी ने इसको रिकमेंड किया। एंश्योरिंग दैट पब्लिक अंडरटेकिंग आर मैनेज इन अकॉर्डेंस विद साउंड बिजनेस प्रैक्टिस, एग्जामिन रिपोर्ट एंड अकाउंट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। PSUs होती है, कंपनीज होती है पब्लिक की, उनको ये अंडरटेकिंग को एग्जामिन करते हैं। इसमें 15 मेंबर होते हैं, 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के। कहा ना लोकसभा के ज़्यादा, क्योंकि भाई लोकसभा की सीट्स भी ज़्यादा है, ठीक है, कंपोजिशन बड़ी है। कमिटीज टू इंक्वायर, कोई भी अगर इशू हो रहा है इसके अंदर इंक्वायरी चल रही है, कोई पिटीशन है, उसके अंदर क्या कंपोजिशन होता है, यू हैव टू लर्न दैट। 15 होते हैं लोकसभा से और 10 होते हैं राज्यसभा से, बस ये कंपोजिशन लर्न कर लिए, दिस इज द इम्पॉर्टेंट। 15 और 10 इन राज्यसभा, कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है इंक्वायरी कमेटी में, ठीक है। कमिटीज ऑफ प्रिविलेज, ठीक है, प्रिविलेजेस प्रोवाइड टू द पार्लियामेंट पीपल, उसके प्रिविलेज को जो कमिटीज इंक्वायर करती है उसमें 15 लोकसभा और 10 राज्यसभा के होते हैं। रेलवे का, अब देखो एक नोट है, रेलवे कन्वेंशन कमेटी वाज द फर्स्ट कमेटी जो इंडिपेंडेंस के बाद बनाई गई। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन, आई थिंक इट्स मोर देन इनफ कमिटीज, सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट, ठीक है, क्या करती है, देखा था अपन ने, कंसिस्ट ऑफ मोर देन 25, नो 15 मेंबर्स थे, राइट, गलत है ये,
स्क्रूटनाइज अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, यस, और कैग की रिपोर्ट पर एग्जामाइन करती है। तो फर्स्ट हट गया, 3 हट गया और हमारा आंसर हो गया सेकेंड। So I hope the classes are very useful for you guys because it's very compact, very easy and very to the point. Nothing over explanation is done. बेसिक अगर आपका क्लियर हो तो आपको क्लासेस समझ आएगी, पिछली क्लासेस देखिए ताकि आपका बेस क्लियर हो पाए। सो आई होप यू ऑल एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच।